11 तारीख को दिल्ली में हमने ऐलान कर दिया है कि हम केंद्र की सरकार को घुटने टिकवा के रहेंगे। कि 11 सितंबर को जो हमने दूसरा चरण इसका बुलाया दिल्ली में, उस दिन हम सरकार को घुटने टिकवा देंगे। चले चंद्रशेखर आजाद ने फिर एक बार भरी है हुंकार। पहले 21 अगस्त को भारत बंद किया था। अब उनका कहना है कि वो तो महज एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर दिखाने की बारी तो अब आई है। जी हाँ, इस बार 11 सितंबर को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर करेंगे। चंद्रशेखर आजाद का भारत बंद के समय का पहले आप ये बयान सुनिए। चैलेंज करके कहता हूँ, आज इस आंदोलन में जिस सरकार के नेतृत्व में हमारे लोगों की पीठ पर लाठियां पड़ेगी, उस सरकार की कुर्सी को पलटने का काम, तख्ता पलट करने का काम भी हम आने वाले कल में करेंगे। इस बात का भी मैं सरकार को चैलेंज देता हूँ, मेरी बात को याद रखना। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि ये तो पहला चरण था, हम अपने हक के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने अपने समर्थकों में जोश भरते हुए एक सभा में कहा है कि हमने 11 सितंबर को रामलीला मैदान में संविधान लीला करने की तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हम मर तो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर और महान पुरुषों के मिशन को पीछे नहीं जाने देंगे। मैं वचन देता हूँ, मेरे शरीर में जब तक रक्त का आखिरी कतरा होगा, तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस सभा में उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार हमें डराने धमकाने का काम करेगी तो मैं खुला चैलेंज देता हूँ, छत्तीसगढ़ का एक भी मंत्री विधायक चैन से सो नहीं सकेंगे। भीम आर्मी के लोग जब जुबान देते हैं तो जान दे देते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर मामला क्या है, आखिर क्यों दलित और आदिवासी समुदाय के लोग ये भारत बंद और दिल्ली कूच कर रहे हैं, तो आपको बता दूं, दरअसल बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST में उपवर्ग बनाने का अधिकार राज्य को दे दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के लिए भी कहा है। कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद से ही दलित संगठनों ने इसका विरोध किया, जिसके समर्थन में मायावती भी आई थी। इसके बाद ही 21 अगस्त को भारत बंद करने का फैसला लिया गया था। और चंद्रशेखर आजाद ने उस वक्त भी कहा था, जब तक सरकार जिम्मेदारी से कोई काम नहीं करेगी, हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। हम सरकार की नीयत पर शक करते हैं, हम सरकार का भरोसा नहीं करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो, जब तक उसको चलाने वाले की नीयत अच्छी नहीं होगी और उसकी सोच अच्छी नहीं होगी, तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। जिस तरह सरकार निजीकरण कर रही है और हमारे आरक्षण पर हमला किया है, हम ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद सच में सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे या नहीं, क्योंकि बीते समय में चंद्रशेखर आजाद एक नए उभरते हुए नेता के तौर पे सामने आए हैं और लोगों का जबरदस्त उनको समर्थन भी मिल रहा है और उनकी पार्टी भी काफी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। फिलहाल हरियाणा में चुनाव है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा चुनाव के लिए गठबंधन किया है। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली SP और दुष्यंत चौटाला की JJP दलित और जाट वोटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया आयाम जोड़ने और दलित जाट वोटरों को अपने पक्ष में करने का है। वहीं बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर जम्मू कश्मीर में भी पार्टी का विस्तार कर सकते हैं। इसी के मद्देनजर दोनों राज्यों में उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। आगामी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है। सांसद चंद्रशेखर आजाद को अभी तक सिर्फ यूपी में 22+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन अब उनको ये सुरक्षा उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी मिलेगी। तो आज की जानकारी बस इतनी ही। अगर आपको ये जानकारी दोस्तों अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।